छात्राओं के साथ ब्लैकमेल कांड का मामला सामने आया, जहां 32 साल बाद हाईकोर्ट से आरोपियों को राहत मिली है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के फैसले पर लगाई है रोक। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपियों को जमानत दी है। करीब 1 साल पहले दोषियों को सुनाई गई थी सजा। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ हैवानियत की गई थी। बदनामी के डर से कई छात्राओं ने आत्महत्या की और मामले में कुल 18 आरोपी सामने भी आए। अजमेर के चर्चित 1992 फोटो ब्लैकमेल कांड में एक बड़ा जो है ट्विस्ट आया है, मोड़ आया है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य आरोपियों को जमानत दे दी। करीब 1 साल पहले 20 अगस्त 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सईद जमीन हुसैन समेत 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और यह केस उस समय पूरे देश में सुर्खियों में आया जब अजमेर में 100 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ। न्यूड फोटोग्राफ्स उनके लेके ब्लैकमेल का जो सिलसिला वो शुरू हुआ। सनसनीखेज खुलासों के बाद बदनामी के डर से कई छात्राओं ने आत्महत्या कर ली थी। जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई थी और मामले में कुल 18 आरोपी सामने आए थे। तो छात्राओं के साथ ब्लैकमेल कांड का मामला, 32 साल बाद हाईकोर्ट से आरोपियों को राहत मिली है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपियों को जमानत दे दी है। करीब 1 साल पहले दोषियों को सुनाई गई थी सजा। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ हैवानियत की गई थी। बदनामी के डर से कई छात्राओं ने आत्महत्या भी कर लिया था। मामले में कुल 18 आरोपियों को डिटेन किया गया था और अजमेर में चर्चित 1992 फोटो ब्लैकमेल कांड में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट यह आ गया है कि 1 साल पहले सजा सुनाई गई थी और 1 साल ठीक बाद सजा जो है वो अब हटा दी गई है। वो जो आजीवन कारावास की सजा थी उसे निरस्त कर दिया गया है। फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है। 1 साल पहले यानी 20 अगस्त 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सईद जमीन हुसैन समेत 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह केस उस समय पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा था जब अजमेर में 100 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ, उनके न्यूड फोटोग्राफ्स लिए और उसके बाद ब्लैकमेल का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 आदमियों को की सज़ा जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया और 2 जनों की जो सज़ा है उनको अभी सेंटेंस सस्पेंड नहीं किया। एक तो जमीर हुसैन है, एक सलीम चिश्ती, मोहम्मद इकबाल अजमेरी, एक नसीम, इनकी 4 की सेंटेंस जो है सस्पेंड कर दिया। ये जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी और जस्टिस भुवन गोयल साहब की डिवीजन ने किया है। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पवन, 1 साल पहले 20 अगस्त को यहां पर सजाएं सुनाई जाती है, ठीक 1 साल बाद, यानी अभी 20 तो नहीं आया लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। उसके बाद सजा जो है निरस्त कर दी जाती है, उम्र कैद की सजा को हटा दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आएगा और मेरे मन में भी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किस बुनियाद पर इसे हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपका सवाल है उसका जवाब बता दूं। यहाँ पर देखिए, ये जो बहस है उच्च न्यायालय जयपुर में 2 दिन से चल रही थी, जिसपे माननीय न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया गया है, जो कि अजमेर का बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड था, जिसमें से 4 आरोपियों की जो सजा है उसको उस पर जो आजीवन की सजा है जो अजमेर की निचली कोर्ट ने पोस्को एक्ट में उनको सुनाई थी, जिसमें से आरोपियों के अधिवक्ता का कहना है, आरोपियों के जो अधिवक्ता है आकाश राजौरिया, उन्होंने कोर्ट में दलील दी जिसमें बताया कि जमीर हुसैन और इकबाल भाटी उर्फ अजमेरी को जमानत इसलिए इस आधार पर दी गई है क्योंकि उसका एफआईआर में इन दोनों का नाम नहीं था। जमीर हुसैन और इकबाल भाटी उर्फ अजमेरी का एफआईआर में नाम नहीं था और किसी भी वारदात में इनकी फोटो भी नहीं थी और किसी भी पीड़िता ने इन दोनों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिए थे। तो ये दोनों के जो जमानत है वो आधार ये था कि इन दोनों का एफआईआर में नाम नहीं था, पीड़िताओं ने बयान नहीं दिए और किसी भी घटना पर इन दोनों की वीडियो या फोटो नहीं थी, इसलिए इन दोनों को जमानत दी गई है। बात कर लें अगर सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती की, तो इन्होंने ये दलील दी इन दोनों ने कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने इसी मामले में पूर्व में जो सजा दी गई थी 10 साल की और उसके बाद जो आरोपी है फारूक चिश्ती उसकी सजा भी 10 साल कर दी थी, जिसे जमानत दे दी गई थी। इसी आधार पर इन आरोपियों के वकील का कहना था कि नफीस और सलीम
क्योंकि 9-9 साल की सजा काट चुके हैं तो इनको भी जमानत दी जाए। तो करीब 1 साल का समय इनका और रह गया था, जिस पर इनके अधिवक्ताओं की जो सुनवाई 2 दिन पिछले दिन चल रही थी, जिस पर इन दोनों को भी यहाँ पर जमानत दे दी गई है और इन चारों को अजमेर की पोस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा 20 अगस्त 2024 को सुनाई थी। 2 आरोपियों के मामले में और विचार चल रहा, माननीय कोर्ट में सुनवाई वगैरह चल रही है। इन 4 की जैसे कि जमानत हो चुकी है। नफीस और सलीम चिश्ती और इकबाल भाटी और जमीर हुसैन की चारों की जमानत यहाँ पर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये पूरा घटनाक्रम अजमेर में 1992 में हुआ था, जो कि एक स्कूल जो काफी प्रतिष्ठित एक स्कूल है, उनकी जो नाबालिग स्कूली छात्रा थी, करीब 100 से ज्यादा ऐसी स्कूली छात्रा थी जिन्हें इस पूरे दलदल में धकेला गया था। इस पूरे घटना की शुरुआत हुई थी जो दरगाह के जो खादिम है उनके द्वारा एक लड़के के साथ कुकर्म किया गया था और उस लड़के को ब्लैकमेल किया गया था कि ये घटना किसी और को नहीं बतानी है, तो आपकी जो लड़कियां जो दोस्त है उनको बारी बारी लेकर आए। तो ऐसे में फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती और जो अन्य आरोपी हैं वो उन लड़कियों को किसी फार्म हाउस पर ले गए थे, अपने निजी जान पर ले गए थे और उनकी अश्लील फोटो वीडियो खींच ली गई थी। जो उस वक्त जो नेगेटिव वाले फोटो कैमरा चलते थे उसमें फोटो ले ली थी। उसके बाद जिस लैब में ये फोटो गई थी धुलवाने के लिए, प्रिंट होने के लिए, वहीं से ये पूरा वायरल हुआ। जो लैब के संचालक है उसने उस फोटो को अपने पास भी रख लिया और पीड़िताओं के घर परिवार जाकर उनको ब्लैकमेल करने लगे। तो ये पूरा मामला एक स्थानीय पत्रकारों को पता पड़ा और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ और वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी 1992 अजमेर में, वो पूरा देश इस खबर से सदमे में आ गया, क्योंकि ये जो आरोपी हैं वो दरगाह से जुड़े हुए थे, वहां पर जो सेवादारी खादिम है वो थे। अब जो कि आज एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर आया है, जैसा कि आरोपियों के अधिवक्ता आकाश राजौरिया का कहना है कि 2 आरोपियों के एफआईआर में नाम नहीं थे, पीड़िताओं ने उनके खिलाफ बयान नहीं दिए और किसी भी घटना में उनके फोटो वीडियो नहीं थे। तो इस आधार पर 2 के जमानत हुई है और 2 आरोपी सलीम और नफीस चिश्ती की जमानत इसलिए हुई है क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक फारूक चिश्ती है उसकी जमानत हमारे साथ जुड़े हैं। जी मैं बनाता हूं आपके पास दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता हैं जयपुर से। दीपक, 1 साल पहले यहां पर इन्हें जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, अब उसे हटा दिया जाता है। बात ये होती है जो एग्जैक्टली पवन बता रहे थे कि एफआईआर कॉपी में उनका नाम नहीं था और कोई संदिग्ध ऐसे फोटोग्राफ नहीं मिले थे उनके कि ये दिखा सकें या बात हो सकी कि भाई ये जो है इनकी संलिप्तता है। और दूसरी बात, 9 साल की सजा उन्होंने काट भी ली थी। लोग इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास दीपक, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए इसका जजमेंट जो है अभी फिलहाल टाइप हो रहा है। जब जजमेंट आएगा तब उसको हम जरूर चलाएंगे और उसके साथ ही हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह से ये जजमेंट जो है वो हुआ है। हालांकि अभी जजमेंट टाइप हो रहा है, लेकिन जो फैसला है वो कोर्ट ने जो है वो कल सुना दिया था। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को कहीं ना कहीं राहत दी गई है। उनको उम्र कैद की सजा थी, लेकिन अब उनको जमानत मिल जाएगी। उम्र कैद की सजा से उनको राहत मिली है। बाकी के जो आरोपी है वो अभी भी जेल में रहेंगे और अपनी किए की सजा का जो उन्होंने की सजा किया है उसकी सजा जो काटेंगे। इसमें जैसे कि सहयोगी बता रहे थे, जो 4 नाम थे उसमें से 2 का एफआईआर में नाम नहीं था, इसका फायदा मिला है। इसके साथ ही जब शिनाख्त परेड होती है, यानी कि पीड़िता जब पहचान करती है, तो उनकी भी पहचान जो है वो नहीं कर पाई थी पीड़िता, उन 2 का उसका भी लाभ मिला है। इसके साथ ही 2 अन्य शख्स है, उनका जो है कहीं ना कहीं 9 साल की सजा पूरी हो चुकी है। इस वजह से जो है उनको राहत दी गई है। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस अजमेर हाई प्रोफाइल ब्लैकमेल कांड, जिसने ना सिर्फ अजमेर राजस्थान बल्कि पूरे देश को सख्ते में ला दिया था कि किस तरह से लगातार साजिश के तहत एक गिरोह बनाकर लगभग 100 लड़कियों को स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को शिकार बनाया गया था। उनके फोटो बनाए गए थे, वीडियो बनाए थे और उनका मानसिक जो हैरेसमेंट उनका और उनके परिवार का किया था। तो उस पूरे मामले में अब काफी सालों बाद ये जो फैसला है वो आया है। हालांकि 4 आरोपियों को यहाँ पर राहत दी है, लेकिन जो पीड़िता है अब वो इस फैसले को भी जो है वो आगे चुनौती दे सकते हैं अगर कोई देना चाहे तो, क्योंकि पीड़िताओं की भी एडवोकेट से अभी उनका किसी भी तरह से कोई अभी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन मान सकते हैं कि आज राखी का पर्व है और इसके बाद सैटरडे संडे भी है, तो हो सकता है मंडे को कुछ पीड़िताओं को रिएक्शन आए और वो अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो आगे उस केस को और फाइल कर सकते हैं और आगे दोबारा से हाईकोर्ट में मामला जो है वो जा सकता है।
फिलहाल खबर यह है कि उन 4 को जो कि इकबाल है, हुसैन है और इसके साथ ही सलीम है और एक अन्य शख्स है, इन चारों को कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत मिली है और इनको अब कोर्ट से जेल से इनको बाहर आना होगा। इनकी जो आजीवन कारावास की अच्छा सजा में दीपक, इनको ये भी जैसा राहत पवन मिली बता है। रहे जी। थे, इसमें कुछ लोग जो संलिप्त हैं वो दरगाह परिसर में भी उनकी संलिप्तता वहां दरगाह में भी थी, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो सिलसिला है वो शुरू ही वहीं से हुआ था। जैसे कि सहयोगी पवन जो है अजमेर से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में कवर करते रहते हैं, उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से कवर भी किया है। तो ये शुरुआत ही जो है वो वहां से हुई थी। सबसे पहले पीड़ित एक आरोपी को वहीं हम्म। बुलाया गया, फिर उसके बाद उसको कहा कि आप इस तरह से अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए। तो हम्म। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 18 आरोपी जो है वो बनाए गए थे। इसमें अभी भी एक आरोपी जो है वो मुख्य आरोपी है, वो फरार है। कभी वो पता चलता है कि वो यूएसए में फरारी काट रहा है, कभी अमेरिका में फरारी काट रहा है और उसकी आइडेंटिटी जो है वो उस समय पहले अभी अभी 32 साल हो चुके हैं, तो उसकी आइडेंटिटी एक फोटो है, वो पुरानी फोटो है, नया हुलिया क्या है, तो उसको भी पकड़ा जाना है। और इसके साथ ही अभी हो सकता है कि उसके अलावा भी जब उससे ठीक है, पूछताछ होगी तो और ठीक है भी। दीपक, सुनिए मैं आता हूं आपके पास। अभी हुआ यह है कि हमारे पास जो है एडवोकेट राकेश रजौरिया, आरोपियों के जो वकील हैं, उनकी बाइट आ गई है। क्या कुछ उनका कहना है, पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते, फिर आते हैं आपके पास, तुरंत आते हैं। जो 4 आरोपी हैं उनकी बेल ग्रांट कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम ये देखा गया कि सब इन पे क्या क्या ऑफेंस पाए गए थे। सबसे पहले इकबाल भाटी उर्फ इकबाल अजमेरी की बेल की सुनवाई की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने पाया कि सब न तो उनका एफआईआर में, प्रथम एफआईआर में नाम था, न उनके लिए कोई तस्वीरें थी और ड्यूरिंग ट्रायल वो पहले से ही बेल पे थे। एक बुजुर्ग आदमी था करीब 62 साल का, तो माननीय उच्च न्यायालय ने फाइंडिंग पाई कि साहब इनको बेल देने के फिट है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जमीर चिश्ती के बारे में चर्चा की और उसमें भी पाया गया कि इनकी भी एफआईआर में नाम नहीं था और ये एंटीसिपेटरी बेल पे माननीय उच्च न्यायालय ने इनको ग्रांट की गई थी और ये अमेरिका से सरेंडर किया था इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद में, और उसके बाद पूरी ट्रायल फेस की थी। न तो इनकी तस्वीर थी। माननीय उच्च न्यायालय ये भी फाइंडिंग की गई कि जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब इन पे रेप के चार्जेस नहीं थे, ये फैसिलिटेटर थे और वो भी ये प्रूव नहीं कर पाए और इसलिए इनको बेल ग्रांट गई। इसके अलावा 2 और अभियुक्त थे, सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती। क्योंकि पूर्व में इसमें 3 ट्रायल और भी की गई थी, पहले भी ट्रायल की गई थी। प्रथम ट्रायल जो 1992 में चली गई थी, जिसमें निचली अदालत ने सभी को आजीवन दी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय जो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की थी बेंच थी, उसने इनमें से कुछ आरोपियों को बरी किया था और कुछ को आजीवन की सजा दी गई थी। और जब उन्होंने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी तो उसमें से इन सभी की सेंटेंस रिड्यूस करके 10 साल कर दी गई थी। उसी के ग्राउंड में एक अन्य अभियुक्त की जो अपील चली गई थी, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने, वो भी 10 साल की कर दी गई थी। और उसी को बेंचमार्क मारते हुए माननीय जो न्यायाधिपति हैं इंद्रजीत सिंह और भुवन गोयल जी ने ये माना गया कि साहब इसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष है। और क्योंकि सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती ने 9 साल कारागार में काट दिए था और इस अपील को डिसाइड करने में भी समय लगने वाला था, तो इन दोनों की उन्होंने जमानत स्वीकार कर ली। अन्य 2 आरोपी थे सोहेल गनी और नसीम टार्जन, जिनकी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए उनकी विड्रॉ कर ली गई थी और अब इनकी सुनवाई अगली तारीख पे होगी। पवन अटारिया भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक चावला भी जुड़े हुए हैं। पवन, एक बात बताइए, चौतरफा जब यहां पर एक क्या हम कहें दबाव बनाया गया, तब ये जो मामला है 1992 में दर्ज किया गया था, अजमेर में भी ये मामला जो है दर्ज किया गया था और 18 लोग थे, 18 लोगों की संलिप्तता थी, आरोपियों की संलिप्तता थी। जैसा दीपक बता रहे हैं कि कई तो अमेरिका भाग गए, कई और किसी कंट्रीज में भाग गए हैं। पहले की तस्वीर अब की तस्वीर में बहुत डिफरेंस है, हुलिया बदल गया है। उन 18 का क्या, कहां है वो 18 और कितने जितने आरोपी जो संलिप्त थे वो कहां हैं? ये देखिए, इसमें से एक आरोपी तो अभी भी 32-33 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और कई इसमें से कुछ आरोपी है जिनका देहांत हो गया है, कुछ जेल के अंदर है, कुछ बरी हो गए हैं और किसी को अभी फिलहाल जमानत यहाँ पर मिली है। ये तो रही आरोपियों की बात। अब बात कर लेते हैं पीड़िताओं की। इस पूरे जो कि पूरा घटनाक्रम 1992 में हुआ था। अब जो पीड़िता हैं उसमें से कई पीड़िता भी इस दुनिया में नहीं रही, कई नानी बन चुकी, कई दादी बन चुकी और कई जो ऐसी पीड़िता है वो आज भी अपने बयान पर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, जो कि आरोपी जो पीड़िताएं होती है उनको सरकार या माननीय न्यायालय द्वारा कुछ सरकारी राशि दी जाती है। वो राशि भी देने में कोर्ट और प्रशासन के बीच में
कुछ यहाँ पर कुछ सहमति नहीं बनी, कुछ टेक्निकल एरर आया, जो उनको जो मुआवजे की जो राशि होती है, जो कोर्ट सुनाती है कि भाई इतना मुआवजा इन पीड़िताओं को दिया जाए, वो राशि तक भी पीड़िताओं तक नहीं पहुंची है, जो कि उसको कहते हैं पीड़ित प्रतिकर स्कीम, वो भी अभी तक पीड़िताओं को तक नहीं पहुंची। तो ऐसे में अब जो पीड़िता है वो अपने बात पर अमल है, बयान लगातार दे रही है, जिसकी वजह से कईयों को आजीवन कारावास भी हुआ। अब जैसा कि 10 साल की सजा सुनाई गई है पोस्को में और 9 साल भुगत चुके हैं, 1 साल बचा है और 1 साल में अगली तारीख होगी, तो ऐसे में जो आरोपी है उनको यहाँ पर रियायत दी गई है और जमानत हो गई है। जेल अधीक्षक का कहना है कि फिलहाल जिन 4 आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली गई है, उनको अभी फिलहाल जो कंडीशन है फुलफिल की जाएगी और ट्रायल कोर्ट अजमेर में जो कंडीशन है वो फुलफिल की जाएगी। उसके बाद सोमवार को जब कोर्ट खुलेगा उसके बाद फैसला होगा कि वो जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। फिलहाल जिन 4 आरोपियों की जो सजा जमानत मिली है वो अभी फिलहाल 2 दिन आज और कल जेल के अंदर ही रहेंगे। सोमवार को निचली अदालत में जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है, उसके बाद उनकी बाहर आने की जो चांस है वो बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो यहाँ पर देखने को, क्योंकि सबसे बड़ी बात 32 साल बाद जो लगातार पीड़िताएं कोर्ट के चक्कर काट रही है, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उसके बाद भी उनको प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, जो सरकारी अधिवक्ता है जो इस केस को लड़ रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना पवन आचार्य को, जो अजमेर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी, पूरी जो स्टोरी है अभी तक की उसकी जानकारी आपको दी। अब आगे बढ़ेंगे।